किसी व्यक्ति के प्रकृति की परीक्षा कैसे ली जाए। निषाद राज जी ने कहा हम भोजन से उनकी प्रकृति की परीक्षा लेंगे। मानव जीवन का भोजन से या मानव प्रकृति का भोजन से प्रगाढ़ संबंध होता है। एक दार्शनिक ने कहा है कोई खाता क्या है, वो पहनता क्या है, उसके मित्र कैसे हैं, ये 3 बातें बता दो, मैं बता सकता हूं वह व्यक्ति कैसा है। आपके व्यक्तित्व का निर्धारण आपके भोजन, आपके वस्त्र और आपके मित्रों से होता है। कोई अपद्रव्य का सेवन करने वाला कहे मैं बहुत अच्छा हूं, कोई गलत मित्रों के संग में रहने वाला कहे अच्छा हूं, कोई उल्टा पलटा वस्त्र पहनने वाला कहे मैं अच्छा हूं, तो संभव नहीं है। ये तीनों चीज आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं और इन तीनों चीजों पर विचार करना चाहिए। विचार करें। वस्त्र, भोजन और मित्र कैसे होने चाहिए। निषाद राज जी ने भोज्य पदार्थ से ही भरत की प्रकृति के आकलन का मानदंड रखा। निषाद राज जी ने 3 प्रकार के भोज्य सामग्रियों को सजाया। एक थाल में कंद मूल फल सजाया गया, दूसरे थाल में मृगमांस सजाया गया और तीसरे थाल में मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने, और तीसरे थाल में मछलियां, एक में मृगमांस एक में फल। फल ग्रहण करेंगे तो सात्विक वृत्ति है, राम जी को मारने नहीं जा रहे हैं। मृगमांस ग्रहण कर लेंगे तो इसका मतलब है रजोगुण है, मार भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। और लेकिन यदि मछलियों को स्वीकार करेंगे तो तमोगुण है, तामसी वृत्ति है। महाराज मछली को पानी से निकाल दो खुद मर जाती है, और जो मछली जैसे निरीह जीव को भी खा ले उनसे ज्यादा कठोर कौन हो सकता है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। शमशान कहते हैं। और जहां मुर्दे को दफनाया जाए कब्रिस्तान। अच्छा, जहां मुर्दा जलाया जाए वही तो शमशान है और दफनाया जाए कब्रिस्तान है। अच्छा, आप लोग कभी शमशान से आते हैं तो हाथ पांव धुलते हैं कि नहीं? नहाते हैं, है ना? नहाते होंगे। कंफर्म है जहां मुर्दे को जलाया जाए वो शमशान है, सही है? तो जिसकी रसोई में किसी बकरे को मारकर, किसी जीव को मारकर, किसी मुर्गे को मारकर पकाया जाए, भूना जाए, किसी मुर्दे को जलाया जाए, उसकी रसोई किसी शमशान से कम है? आप विचार करें। और किसी जीव की हत्या करके मुर्दे को भूनकर फिर अपने पेट में डाल लेते हैं, आपका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? रसोई को आपने शमशान बना दिया, पेट को कब्रिस्तान बना दिया, और आप सोचते हैं भगवान मेरा उद्धार करे। भगवान चाह करके भी आपका उद्धार नहीं कर सकते हैं। भगवान वेद कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि के बिना सत्व की शुद्धि नहीं हो सकती। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, लोग कहते हैं हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है महाराज जी, हम शुरुआत कैसे करें? हमारे शास्त्र कहते हैं पहली शुरुआत भोजन से होनी चाहिए। आप सबसे पहले आहार शुद्ध करें, फिर व्यवहार शुद्ध करें। आहार की शुद्धि प्रथम शर्त है आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए। गांव में भी एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न से मन का निर्माण होता है, अन्न से विचारों का निर्माण होता है। शुद्ध आहार होगा तो शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार होगा तभी शुद्ध व्यवहार होगा। पहली कड़ी है आहार, और आहार अशुद्ध है तो विचार भी अशुद्ध है, शरीर भी अशुद्ध है। और अशुद्ध शरीर में आप चाहते हैं परमात्मा आकर बैठे, तो क्या यह संभव है?